देखो जैसे ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, देखो ये भी एक पॉलिनोमियल है और हमें इसका मैक्सिमा और मिनिमा चाहिए है। देखो ध्यान दो, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन। ठीक, देखो ये हो गया एफ डैश एक्स बराबर, देखो x माइनस वन का होल स्क्वायर और x प्लस टू कॉमन लिया, x माइनस वन का होल स्क्वायर और x प्लस टू, देखो ये हुआ 2 इंटू एक्स माइनस वन और प्लस 3 इंटू एक्स प्लस टू। ठीक, x माइनस वन का होल स्क्वायर और देखो x प्लस टू कॉमन ले लिया, तो 2 इंटू एक्स माइनस वन और 3 इंटू एक्स प्लस टू देखो यहाँ पर बचा रह गया। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होगा, f डैश x ये आ गया, x माइनस वन का होल स्क्वायर x प्लस टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये हो जाएगा 5x। ठीक है, 3x 2x 5x माइनस टू प्लस का 6 तो प्लस का 4, देखो ऐसे ये आएगा। ठीक है, x माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, और x प्लस टू और 5x प्लस 4, देखो इस तरह से ये अपना डिफरेंशिएशन आ गया। ठीक है, पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा इंटू पहले का डिफरेंशिएशन। x माइनस वन का होल स्क्वायर x प्लस टू कॉमन लिया तो 2 इंटू एक्स माइनस वन बच जाएगा और 3 इंटू एक्स प्लस टू देखो यहाँ से बच जाएगा, ये आ गया। ये 3x 2x कितना हो गया 5x प्लस का 6 और माइनस टू प्लस का 4, देखो ये। अब देखो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से हम लोग चेक कर सकते हैं, है ना। देखो कैसे, क्या होगा, एक पॉइंट है 1, एक पॉइंट देखो यहां से मिलेगा क्या -2 और एक पॉइंट देखो यहां से मिलेगा माइनस का 4/5। ठीक, यहां से देखो एक पॉइंट 1 मिलेगा, एक -2 मिलेगा और एक -4/5 मिलेगा, ध्यान दो। ठीक है, देखो 1 पर तो फंक्शन साइन बदलेगा नहीं, ऐसे करके होगा, देखो यहाँ पर पॉजिटिव है पॉजिटिव ही रहेगा, -4/5 पर साइन बदलेगा नेगेटिव हो जाएगा और इस पर फिर साइन बदलेगा पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। देखो 1 पर साइन नहीं बदलेगा क्योंकि 1 पर देखो जो डिफरेंशिएशन है, यहाँ पर ध्यान दो, 1 पर इस फंक्शन का देखो साइन नहीं बदलेगा क्योंकि 1 पर देखो ये होल स्क्वायर है और अगर पावर इवन होती है तो साइन नहीं बदलता है, पावर ऑड है साइन बदल गया, पावर ऑड है साइन बदल गया। ठीक, देखो क्या हो रहा है कि -2 पर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, इसका मतलब -2 पर क्या हो गया, लोकल मैक्सिमम हो गया, लोकल मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि -2 पर देखो डिफरेंशिएशन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है ना। जब वेविकर मेथड लगाते हैं तो राइट टू लेफ्ट लगाते हैं, लेकिन जब हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखना होता है तो लेफ्ट टू राइट देखते हैं कि पहले साइन क्या है बाद में साइन क्या। तो देखो ये हो गया लोकल मैक्सिमम और यहां पर देखो हो गया क्या, बोलो लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम। और देखो इस पर साइन चेंज नहीं हो रहा है तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, इन्फ्लेक्शन। मैंने बताया था कि अगर डिफरेंशिएशन 0 है और उस पर साइन नहीं बदल रहा तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाता है। देखो ये हमने मैक्सिमम मिनिमा के बारे में आइडिया लगा लिया। अब जैसे मान लो अगर हमें इस फंक्शन का ग्राफ बनाना होता, देखो अगर मान लो हमें इस फंक्शन का ग्राफ बनाना होता, देखो ध्यान दो, मैंने बताया था कि जैसे एक पॉइंट है 1 और एक पॉइंट है -2, देखो एक पॉइंट है 1 और एक पॉइंट देखो यहाँ पर है -2। देखो 1 पर भी y 0 होगा और -2 पर भी y 0 होगा। देखो 1 जो है ये ऑड रूट है, ऑड रूट, ठीक है, और -2 देखो इवन रूट है। देखो क्या होगा, अगर हम x को 1 से ज्यादा लेंगे तो देखो y पॉजिटिव होगा, ध्यान दो,
अगर x 1 से बड़ा होगा तो देखो ये टर्म पॉजिटिव होगा, और अगर x 1 से कम होगा तो y निगेटिव होगा, है ना। देखो अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो पूरा टर्म पॉजिटिव होगा, अगर x 1 से कम है तो देखो पूरा टर्म निगेटिव होगा, ठीक है। तो 1 देखो ऑड मल्टीप्लिसिटी का रूट है, मैंने बताया था उसकी पावर ऑड है। तो देखो क्या हुआ, ऐसे में फंक्शन जो है वो ऐसे करके जाता है, टच भी करेगा और काटेगा भी, ठीक। और उसके बाद देखो -2 पर भी y को 0 होना है, तो -2 पर भी y को 0 होना है, और -2 की पावर इवन है, तो ये ग्राफ देखो -2 पर टच करके ऐसे निकल जाएगा, क्योंकि देखो 1 के आगे हर जगह ये फंक्शन निगेटिव है, 1 के पीछे देखो हर जगह y निगेटिव है, तो 1 के पीछे हर जगह देखो y निगेटिव है, 1 के आगे देखो हर जगह y पॉजिटिव है, ध्यान दो, है ना। 1 के आगे देखो हर जगह y पॉजिटिव है, ठीक है। 1 के आगे हर जगह देखो y पॉजिटिव है, 1 के पीछे देखो हर जगह y निगेटिव है, ठीक है। -2 की पावर इवन है, तो -2 पर देखो ये टच करके जाएगा। देखो 1 पर क्या हो रहा है, 1 पर ये रूट ऑड है, और मैंने बताया था ऑड रूट में क्या होता है, ऑड रूट में हमेशा देखो ये टच भी करता है और उसको काट के भी जाता है, जब भी ऑड मल्टीप्लिसिटी का रूट होता है, ये बात मैंने आपको समझाई थी पहले भी, ठीक है। तो देखो 1 के आगे ये पॉजिटिव, 1 के पीछे देखो हर जगह ये फंक्शन क्या हो गया, निगेटिव, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर तो क्लियर दिख रहा है कि 1 पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, देखो ये ऐसे है ना, देखो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है। और देखो -4/5 पर लोकल मिनिमम है, -4/5 पर देखो ये लोकल मिनिमम है, तो -4/5 पर देखो ये लोकल मिनिमम है, तो कुछ ऐसे करके होगा, देखो ये यहाँ पर देखो ये वाला जो पॉइंट होगा देखो ये -4/5 होगा, ध्यान दो, ठीक। ये वाला पॉइंट देखो ऐसे करके -4/5 देखो कुछ होगा, क्योंकि इसी पॉइंट पर देखो हमारा लोकल मिनिमम आ रहा है, और -2 पर देखो क्या आ रहा है, लोकल मैक्सिमम आ रहा है, ध्यान दो, देखो -2 पर आ रहा है लोकल मैक्सिमम, और -4/5 पर देखो क्या आ रहा है, लोकल मिनिमम। देखो 1 पर कुछ भी नहीं आ रहा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है, ध्यान दो। हालांकि देखो इसके पास और भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे, वो फर्स्ट डेरिवेटिव से नहीं मालूम चलेंगे, मतलब जरूरी नहीं है अकेला ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो, इसके अलावा भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकते हैं, वो डबल डेरिवेटिव से मालूम चलेंगे, सिंगल डेरिवेटिव से भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मालूम चलेंगे, लेकिन देखो सारे नहीं, ठीक है। इसके अलावा इसके पास और भी कई देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकते हैं, जो डबल डेरिवेटिव करने से मालूम चलते हैं, सिंगल डेरिवेटिव से सारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं मालूम चलते, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। जैसे कि अगर हमें इसके सारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चाहिए तो हमें डबल डेरिवेटिव पे जाना पड़ेगा। देखो ये इस फंक्शन का ग्राफ आ गया है ना, x को इन्फिनिटी लोगे देखो y इन्फिनिटी जाएगा, ये आप चेक कर सकते हो, और अगर x को -इन्फिनिटी लोगे देखो y -इन्फिनिटी जाएगा। देखो जैसे अगर हम x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर इसकी लिमिट निकालें तो क्या होगा, x -1 का क्यूब x + 2 का स्क्वायर, देखो क्या होगा, यहाँ से x कॉमन लोगे तो x की पावर 3 और x की पावर 2, x की पावर 5 कॉमन, 1 - 1/x 1 + 2/x का होल स्क्वायर। देखो x को इन्फिनिटी लोगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये क्या हुआ, इन्फिनिटी की पावर 5 मतलब इन्फिनिटी। अगर हम x को -इन्फिनिटी पर लिमिट लें देखो तो x कॉमन देखो x की पावर 5 बाहर आएगा, 1 - 1/x की पावर 3 और 1 + 2/x की पावर 2। देखो 1/∞ ये भी 0, ये भी 0, और -इन्फिनिटी की पावर 5 भी क्या हो जाएगा, बोलो -इन्फिनिटी ही हो जाएगा। तो जब आप x को इन्फिनिटी लोगे तो y इन्फिनिटी जाएगा,
और जब आप x को माइनस इन्फिनिटी लोगे तो y कहाँ जाएगा बोलो, माइनस इन्फिनिटी जाएगा, ध्यान दो, है ना। तो देखो ये यहां से हमने कंप्लीट ग्राफ बना लिया। देखो बताया ना 1 पर पावर 3 है या पावर 5 होती ऑड मल्टीप्लिसिटी का रूट होता है, तो टच भी करता है काटता भी है। और देखो जैसे यहाँ पर इवन मल्टीप्लिसिटी का रूट है, इवन मल्टीप्लिसिटी का रूट है ना, तो देखो सिर्फ टच करके जाता है ये, है ना, सिर्फ टच करके जाएगा, देखो ये काटेगा नहीं, ध्यान देना, है ना, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। तो लिखो बच्चों ध्यान से, पूरे ग्राफ को बनाओ। और देखो रेंज, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग सब मिल गया। बताया मैंने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चाहिए तो फिर डबल डेरिवेटिव को निकालना पड़ेगा। एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको और भी यहां से मिल सकता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। करो बच्चों ध्यान से इसको जल्दी से पहले।